हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपके लिए असाइनमेंट फाइल्स अपलोड किए जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर के अपलोड हुए हैं, फर्स्ट ईयर के भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ जो मैं अरेंज कर पाई हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। और लेसन प्लान जो अभी रह गए हैं, जो कुछ अरेंज है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहती हूँ, और जो कुछ थोड़े नहीं हो पाए हैं तो आप भी अपने आप कोशिश करें कि कर पाएँ, क्योंकि वेट करने से काम पूरा नहीं होगा। मेरे पास जैसे ही आते हैं मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, जैसे ही कलेक्ट हो पाता है। तो अभी जो लेसन प्लान है हमारा बायोलॉजी का है, लेसन प्लान नंबर 9, 8 अपलोड किए जा चुके हैं, 9 है, और आज ही नेक्स्ट आपको 10 मिलने वाला है। और अभी आपको सिर्फ 10 ही मिल सकते हैं, बाकी आपको खुद बनाने पड़ेंगे या जहाँ से भी आप कर सकते हैं अरेंज करने पड़ेंगे। फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 10 लेसन प्लान है बायो के, ठीक है। आगे हो पाते हैं तो अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक होंगे। टाइम इतना है नहीं कि वो आपको टाइम दिया जा सके कि हाँ तब तक हो जाएंगे, है ना। तो मैं इसलिए कन्फर्मली बता देती हूँ कि 10 आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको खुद करने हैं। तो 9 लेसन प्लान, जिसमें कि सबसे पहले आप जानते हैं इंट्रो आ जाता है, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। टॉपिक हमारा पौधों में जनन हम ले रहे हैं। सामान्य उद्देश्य आप जानते हैं सब्जेक्ट पर आधारित होता है, हमारे विषय पर आधारित है और बदलता नहीं है। 20 लेसन प्लान में आप इन्हें सेम रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि टॉपिक पर बेस्ड होता है, टॉपिक बदलते ही ये बदल जाता है। और यहाँ इन्होंने जैसे एक उद्देश्य लिखा हुआ है, आप एक दो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने अगर साइंस के लेसन प्लान देखे हों तो उसके अकॉर्डिंग आप और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मेरे पर्सनल थे, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो ये मैंने नहीं बनाए हैं। सो थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको और भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सहायक सामग्री, चार्ट, पिक्चर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन कर देंगे। प्रीवियस नॉलेज हम मानकर चलते हैं बच्चे को बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जिससे संबंधित हम कुछ प्रश्न उनसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया है, प्रस्तावना प्रश्न आएगा, विकासात्मक नहीं है। तो ये आपको ठीक होके मिल जाएगा कि आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि पूर्व विज्ञान पर आधारित होते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। या आप ना कोई पिक्चर भी ले सकते हैं। शुरुआत में आपने कोई पिक्चर शो कर दी और बच्चों से फिर प्रश्न पूछ लिया उनसे संबंधित, और उसके सहारे से आपने अपना लेसन प्लान शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन हम मानकर चलते हैं बच्चे को आंसर नहीं आता होगा, जो कि हमारे टॉपिक पर हमको लिंक करेगा। तो लास्ट हमने क्वेश्चन पूछा, जनन किसे कहते हैं। बच्चे आंसर ठीक से नहीं दे पाए हैं। उद्देश्य कथन में हमने जनन के बारे में समझा दिया है, ठीक है, और ये बता दिया कि आज हम जनन के विषय में अध्ययन करेंगे। अच्छा, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि जनन के विषय में अध्ययन करेंगे, आपको ये खुद लिख लेना है। यहाँ मैंने देखा भी तो लिखने की जगह नहीं बची है, जो कि मैं ऐड कर पाती, तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ पढ़ के किया कीजिए कि आपको कुछ अगर बीच में मिस्टेक नज़र आती है या कोई कमी नज़र आती है तो उसे पूरा कर सकें, ठीक है ना। आगे शुरू करते हैं हम टॉपिक। तो जनन की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न किए। अगर आप जानते हैं ना, जैसे विकासात्मक प्रश्न आपने क्यों करने हैं, आप दोबारा से अपने टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का उनसे कुछ उनको बच्चों को जोड़ पाएँ, है ना, टॉपिक से। इसलिए हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। बच्चे ने आंसर कर दिया और प्रश्नोत्तर विधि है। आगे हम चलते हैं। तो एक दो प्रश्न आप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। फिर हमने एक्सप्लेन कर दिया छात्र अध्यापक व्याख्या में अलैंगिक जनन के बारे में, उनकी और प्रकार के बारे में, किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, उससे संबंधित हमें जो पिक्चर मिली हमने वो पेस्ट कर दी हैं इधर, ठीक है। यहाँ ही हो जाता है। और उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो लैंगिक जनन के बारे में हम बता रहे हैं। इससे संबंधित एक दो प्रश्न, इन्होंने एक प्रश्न किया है, आप और भी कर सकते हैं। आपने लैंगिक जनन के लिए पौधे का चित्र ले लिया और पौधे से संबंधित आपने उससे कुछ प्रश्न कर लिए, तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझाया गया है प्रोसेस पहले भी, तो आप उसी प्रकार से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जिससे आपका लेसन प्लान और अच्छा बन जाए। फिर उसके बाद में आपने छात्र अध्यापक व्याख्या में बता दिया कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। छात्रों ने ध्यान से सुना और ये आपने पिक्चर शो कर दी। यहाँ नीचे ब्लैक बोर्ड समरी शो की गई है, ठीक है, श्यामपट्ट सारांश हिंदी में कह देते हैं। और इसके बाद में जब आगे चलते हैं तो यहाँ आपको दिया गया है मूल्यांकन प्रश्न। 4 मूल्यांकन प्रश्न की आप जानते हैं बच्चे के, अगर ध्यान से सुना है बच्चे ने सारे टीचिंग पॉइंट्स को, तो वो मूल्यांकन प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। यही जानने के लिए हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। और एकदम आखिर में हम करते हैं गृह कार्य।
गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। तो हमने 3 प्रश्न दिए हैं बच्चों को करने के लिए, और यहाँ ये आपका लेसन प्लान नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। और रही बात लेसन प्लान्स की, जो आप बार बार कहते हैं कि पूरे अरेंज हो पाएँ, देखिए आपको वीडियो इसलिए ही आपको समझाई जा रही है कि आप खुद से ही बना सकें। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपको कंटेंट मिल गया ना आपने कॉपी कर दिया। समझ के थोड़ा सा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना मेरे पास हो पा रहा है मैं वो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है अरेंज करने में। ठीक है, तो आई होप समझेंगे आप इस बात को और ख़ुद से भी कोशिश करेंगे काम करने की। और PDF इसका आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बायोलॉजी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।